दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के मैथ यानी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बनाएंगे और देखेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से यानी फार्मूले होते हैं और किस किस फार्मूले पे कौन से सवाल कैसे बनते हैं। तो आज बेसिक से आपका ये वीडियो रहेगा, क्योंकि आज के वीडियो में आपको बेसिक से फार्मूले से लेकर आपको फिर सवाल तक हम ले चलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले को देखते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति जो है ये बेस्ड है आपके समकोण त्रिभुज पर, राइट एंगल ट्रायंगल पे है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है ये क्या है। तो चलिए हम राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है वो ट्रायंगल जिसमें एक कोण जो होगा 90 डिग्री होगा, यानी एक कोण 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री होगा तो इसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए इसमें दो बात, देखिए ये जो खड़ा है ना इसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं और जो ये परी हुई रेखा है इसको हम लोग कहेंगे बेस यानी आधार कहेंगे। ये आपका बेस होगा और ये जो होगा ये आपका हाइट है, ये आपका हाइट है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे देखेंगे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और ये जो आप सीढ़ीनुमा देख रहे हैं इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब देखिए इस तीनों रेखा जो आप देख रहे हैं कि ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये जो आपका देख रहे हैं सीढ़ीनुमा जिसे हम लोग हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण कहते हैं। इस तीनों भुजाओं में कुछ संबंध होता है, कुछ ताल्लुक होता है, कुछ रिलेशन होता है और उसी रिलेशन को हम लोग त्रिकोणमिति के यहाँ पे अनुपात देखेंगे, है ना, यानी त्रिकोणमिति के अनुपात कराएंगे जिसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। तो देखते हैं त्रिकोणमिति के वो कौन कौन से फंक्शन यानी किस क्या क्या कहा जाता है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो आपको हम बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं ना सीधी रेखा, ये आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये नीचे वाला जो है ये आपका बेस कहलाएगा और ये रेखा सीढ़ीनुमा जो आप देख रहे हैं ये सीढ़ीनुमा ये आपका जो है हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। अब हम बता दें आपको कि ये जो आपका खड़ी रेखा है ना ये आपका क्या है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर को हम लोग लंब बोलते हैं, हिंदी में हम लोग लंब बोलते हैं। और ये जो परिरेखा देख रहे हैं ये आपका आधार कहलाता है, क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। साथ ही साथ और ये जो आप सीढ़ीनुमा रेखा देख रहे हैं ना ये आपका कहलाता है कर्ण, इसी को हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और ये आपका बेस है जिसको आधार कहते हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका लंब कहलाता है और ये 90 डिग्री का यहाँ पे होता है। देखिए यहाँ पे आपको एक बात बता दें कि लंब और आधार जो होता है ये दोनों वेरी करता है यानी बदलता रहता है। ये कैसे वेरी करता है तो वो हम आपको बता दें। देखिए यहाँ पे आपको हम बताने की कोशिश करें, यदि हम ये इस एंगल की बात करें, इस एंगल की बात करें तो ये सामने वाला जो आप देखेंगे साइड ना, ये साइड ये भुजा जो होगा ये आपका लंब कहलाएगा। हाँ, यदि इसी में अगर ये हम इस एंगल को लेके चलते, इस एंगल को लेके चलते तो इसके सामने वाला याद रखेंगे कि जिस एंगल की बात करेंगे ना उसके सामने वाला आपका लंब बन जाएगा, तब ये आपका लंब बन जाता है यानी ये आपका पी बन जाता है परपेंडिकुलर और ये बेस बन जाता। लेकिन यहाँ पे हम लोग ले हैं, यहाँ पे इस एंगल के बारे में बात करें इसीलिए ये हमारा लंब है, ये हमारा लंब है और ये आधार है। और एक बात और याद रखेंगे कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण कर्ण ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। चलिए अब हम आगे इसे देखते हैं और फार्मूला इससे हम लोग बनाते हैं। तो देखिए अभी हम आपको क्या बताना चाहे कि अगर हम ये एंगल ले लें, इस एंगल को ले लें तो ये सामने वाला जो होगा ये साइड ये आपका पी यानी ये आपका लंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये आपका लंब बन जाएगा। हाँ, अगर हम इस एंगल के बारे में बात करते हैं तो फिर हमारा पी यानी लंब जो होता हमारा लंब ये होता यानी हमारा ये पी बन जाता और ये हमारा आधार हो जाता और इसमें हमारा ये लंब है तो ये हमारा आधार ये बनेगा। अब देखिए एक बात और कि ये जो आपका एच है ना ये चेंज नहीं होता, ये कर्ण आपका कर्ण नहीं होगा यानी हाइपोटेन्यूज ये हमारा बना रहेगा और ये जो है आपका ये भी कर्ण नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज ही होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इस लंब, कर्ण और आधार ये तीनों में कुछ संबंध होते हैं। ये सारे संबंध को हम लोग देखेंगे, जिस संबंध को हम लोग रेशियो कहते हैं इसी का फंक्शन होता है जिसमें हमारे 6 रेशियो जाते हैं। 6 रेशियो को हम लोग देखेंगे और फिर इसे याद करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका फार्मूला बनता है और फिर हम लोग इसी फार्मूले से सवाल को हल भी करेंगे। तो चलिए हम उस सारे रेशियो को देख लेते हैं कि वो कौन कौन से रेशियो हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लिए हैं और इस समकोण त्रिभुज में देखें तो ये हमारा एंगल है, तो ये हमारा P होगा, ये आपका H होगा और ये B होगा। अब देखिए इस
तीनों भुजा में यानी तीनों साइड में अपना अपना संबंध है। संबंध क्या है कि एक बार P जो है H के साथ संबंध बनाएगा, यानी ये कैसा हो सकता है, इसे हम कह सकते हैं P/H, एक ऐसा संबंध हो सकता है। अब देखिए जब P/H होगा तो ये ऐसा भी तो हो सकता है ना कि H/P बनाए, यानी H/P भी तो बना सकता है, ऐसा भी तो संबंध बना सकता है, तो हम इसे H/P भी कह सकते हैं। ठीक, यहाँ पे इसे हम समझ लेते हैं P/, चलिए यहाँ पे हम इसे बना लेते हैं। अब ये H/ आपका क्या होगा, H/P होगा। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अब देखें हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो B से H में कोई रिलेशन बन सकता है, यानी इस दोनों साइड में जो संबंध बन सकता है तो हम कह सकते हैं B/H। अब देखें ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये संबंध जो बना है H/B भी तो संबंध बना सकता है ना, तो आप कह सकते हैं H/B। और तीसरा संबंध देखें तो P जो होगा B से संबंध बनाएगा, यानी P/B बना सकता है, तो ऐसा भी तो होगा कि B जो है P से संबंध बनाए, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं B/P। अब देखिए ये हमारा टोटल जो है अगर देखा जाए तो 2 इसके साथ, 2 इसके साथ, 2 इसके साथ, हमारा 6 यानी संबंध बन रहा है। अब इस 6 संबंध को हम किस नाम से जानते हैं तो हम इसे देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास जो ये कहने का मतलब ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में जो अभी हम आपको बताएं कि किसके साथ क्या रिलेशन है, जैसे इसको हम P, इसको B और ये तो हमारा H ही है, ये आपका H है तो हम H बना लेते हैं, और ये आपका ये था यानी एंगल था तो ये आपका 90 डिग्री है। अब देखिए आपको पहले क्या बताए थे, P से यानी P से H के बीच संबंध, तो देखिए P/H जो होता है ना, P/H इसी का नाम है साइन, इसको क्या कहते हैं, साइन का रेशियो होता है। अब देखिए अगर यहाँ पे हम कोई एंगल ले लें, यहाँ पे जैसे थीटा, बीटा, अल्फा, ए बी कुछ ले लें, तो इसी को कहेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब ये हो गया कि ये सामने वाला जो हमारा साइड है ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, यही हमारा लंब है। अब देखिए आपको क्या बताए थे कि जब P को H से संबंध होगा यानी संबंध बना सकता है, तो H भी तो P से संबंध बनाएगा ना। तो आप देखिए हम अगर यह कह दें H/P, तो ये आप H/P किसका नाम है, तो यह है कोसेक थीटा का, किसका, कोसेक थीटा का। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, हम लोग लिखेंगे कोसेक थीटा। ठीक, आप देखिए हम यह कह सकते हैं कि साइन का उल्टा क्या होगा, कोस, या कोई कोसेक, और कोसेक का उल्टा क्या होगा, तो साइन होगा। इस बात को आप याद रखेंगे कि साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा क्या होगा, साइन होगा, क्योंकि हम जानते हैं P/H तो H/P ये P है तो ये उल्टा होगा, साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन, और साइन होता है P/H तो कोसेक हो जाएगा H/P। शायद आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब फिर हम दूसरे रिलेशन को देखते हैं, और यहाँ पे एक फार्मूला और 2 फार्मूला, हमारे पास 2 फार्मूला आ गया कि साइन थीटा बराबर P/H और कोसेक थीटा बराबर H/P। अब हम दूसरे यानी रिलेशन को देखते हैं। अब जो हम दूसरा रिलेशन आपको बताए थे ना, दूसरा रिलेशन ये बताए थे कि B और H रिलेशन बनाएगा, B और H रिलेशन बनाएगा, तो हम कह सकते हैं B/H। ठीक, अब देखिए B/H जो है ना, इसी को हम लोग कहते हैं कोस थीटा। क्या कहते हैं, कोस थीटा। थीटा इसलिए कि यहाँ पे हमारा एंगल थीटा है। यहाँ पे अगर ए रहता तो ए भी कहते, सी रहता सी कहते, यहाँ पे अगर आप 90 डिग्री दे देते, कुछ भी दे देते, तो वही इसका क्या कहलाता, यानी एंगल कहलाता। अब हम आपको क्या बताते हैं, जब बी एच से संबंध करता है तो इसको क्या कहते हैं, कोस थीटा। अब ऐसा भी तो होगा कि एच जो है बी से संबंध बनाएगा, तो हम कह सकते हैं एच बटे क्या कहेंगे आप, एच बटे बी। अब यहाँ पे आपको क्या आएगा, तो एच बटे बी का जो कहने का मतलब नाम है, इसका जो रेशियो है ना, इसको कहते हैं हम लोग सेक थीटा। क्या कहते हैं, सेक थीटा। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि कोस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कोस। आप याद रखेंगे, सेक का उल्टा है ना कोस, और कोस का उल्टा सेक, और कोस थीटा बराबर होता है यहाँ पे बी बटे एच, और सेक का यानी सेक थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है एच बटे बी। तो 2 उसमें और 2 इसमें, टोटल हम लोग 4 रेशियो को देखें, यानी 4 फंक्शन को देख चुके हैं। अब 2 फंक्शन हमारा बच गया पी बी का और बी पी का। तो चलिए अब हम इसे भी देख लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि बी और पी, यानी पी या बी, ये दोनों बोल सकते हैं आप, तो पी बाय बी का अगर हम देखें तो इसको हम किस नाम से पुकारते हैं, यानी लंब बटे जो आधार है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है ना, इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो इसको जानते हैं टेन के नाम से। और यहाँ पे अगर थीटा लगा हुआ है तो कहेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, पी बाय बी होगा, पी बाय बी होगा। आप देखिए अब ऐसा भी तो होगा कि बी पी से बनाता हो, तो हम कहेंगे बी बाय पी, तो ये हो जाएगा आपका किसका, तो कोट
थीटा का, क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो हम थीटा ही बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर याद रखने वाली बात क्या है कि टेन का उल्टा कोट और कोट का उल्टा टेन, यानी टेन का उल्टा कोट और कोट का उल्टा क्या होगा टेन, क्योंकि टेन होता है P बाय बी और कोट होता है B बाय पी। ओके, समझ में आ रही बात। चलिए अब हम 6 यानी आपके जो फार्मूला है उसको हम एक जगह करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम समेट कर एक जगह ले आए हैं कि साइन थीटा, यहाँ पे आपका साइन थीटा जो है साइन थीटा इसका हो जाएगा है ना क्या P बाय एच यानी लंब बटे कर्ण, और इसी का जो उल्टा हम बताएं या इसका उल्टा इसको बोलिए या इसका उल्टा इसको बोलिए, ये हो जाता है आपका कर्ण बटे लंब यानी H बाय पी। चलिए अब दूसरी की ओर हम लोग बढ़े, उसको भी समझ लें। कोस थीटा बराबर हो जाएगा आपका B बटे एच यानी आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और कोस का उल्टा सेक या सेक का उल्टा कोस होता है, तो सेक थीटा बराबर होगा H बटे बी, और इसका हिंदी में अगर हम लोग समझे तो ये होता है कर्ण बटे आधार। और अब एक लास्ट बच गया टेन का, और वो उसमें हमारा पांचवा और छठा यानी आपका फॉर्मूला होगा, और हमारा पांचवा और छठा जो हमारा सवाल है यानी फार्मूला है, फार्मूला क्या है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है P बाय बी, और इसे हम लोग हिंदी में लंब बटे आधार कहते हैं, और इसी का उल्टा आप कोट बोलिए या कोट का उल्टा टेन बोलिए, और यहाँ पे कोट हो जाएगा आपको B बाय पी, जिसको हम लोग कहेंगे आधार बटे लंब। अब देखिए इसमें दो और दिलचस्प बात है जिस बात को हम आपको समझाना चाहेंगे, तो चलिए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अब यहाँ देखिए कि हम आपको बताए थे टेन थीटा, देखिए टेन थीटा जो होता है इसका एक अलग और फार्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि टेन थीटा का जो फार्मूला होता है इसका एक और होता है कि साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये भी इसी का एक रूप है, और एक और है कोट थीटा, और कोट थीटा को बस इसका उल्टा होगा यानी कोस थीटा बटे साइन थीटा आप कह दें, तो ये भी आपस में क्या होते हैं ये इनके बराबर होते हैं, ये भी इसका दूसरा रूप है। तो टेन थीटा को आप लोग याद रखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा को आप याद रखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये हमारा 6 रेशियो था। अब देखिए हम जब 6 रेशियो को जान चुके हैं तो अब आसानी से हम लोग इस अध्याय यानी प्रथम अध्याय को यानी प्रथम आपका जो प्रश्नावली है उसको आप आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग प्रश्नावली 8.1 के सवालों को बनाने की है ना कोशिश करेंगे, और देखते हैं इसमें कौन कौन से सवाल हम बना सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा सवाल ही नहीं जो आपसे ना बने, बहुत ही साधारण और सिंपल सवाल यानी पूछा गया है। तो चलिए एक चीज़ और आपको फार्मूले में एक चीज़ हम मेंशन नहीं कर पाए, तो चलिए हम उस फार्मूले को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। मेंशन ये करना था कि हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, उन्होंने एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया है। वो क्या बताया है कि ये जो आप जो देख रहे हैं, एक मिनट इसको हम थोड़ा सा, हाँ, तो इसमें जो ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, उन्होंने एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई। कहा कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका कर्ण का स्क्वायर जो होगा है ना, कर्ण का जो स्क्वायर होगा दोनों यानी लंब और है ना आधार और लंब के जो भुजा होंगे ना उसके वर्गों को योग कर दें यानी जोड़ दें तो वो आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी P का स्क्वायर और B का स्क्वायर करके दोनों को अगर जोड़ दें तब जाके ये H के स्क्वायर के बराबर हो जाते हैं। ये पाइथागोरस नामक एक जो थे गणितज्ञ जो थे उन्होंने ये बात कही, और ये बात बिल्कुल सत्य है। तो आप याद रख लेंगे कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर होता है। अब चलिए हम इस फॉर्मूले का है ना इस्तेमाल करके हम लोग सवाल को बनाएंगे और आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल को हम लोग अब बनाने के लिए जा रहे हैं, तो देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं इसको। पहला सवाल को अगर हम लोग पढ़ें तो पहला सवाल क्या कर रहा है, पहला सवाल कर रहा है कि त्रिभुज ABC जिसका कोण 20 समकोण है। तो एक त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज है और वो कैसा त्रिभुज है, तो ABC एक त्रिभुज है। चलिए हम बना लेते हैं A, और B कह रहा है कि समकोण है, और समकोण का मतलब होता है समकोण त्रिभुज का मतलब होता है वैसा कोण वैसा यानी समकोण यानी जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है उसको समकोण कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग समकोण यहाँ पे लिख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये आपको दे रखा है समकोण यानी B कह दिया कि ये समकोण है और ये आपका C हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि AB जो है 24 है, यानी A से लेके B तक देखे तो ये हमारा 24 सेंटीमीटर है, और कह रहा है BC आपका कितना है 7 सेंटीमीटर है।
ठीक। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जैसे कि साइन ए और कोस ए के बारे में बात कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लें, तो आपको ए बी का वैल्यू दे रखा है 24 और बी सी का वैल्यू दे रखा है 7 और ए सी का वैल्यू नहीं दे रखा है। अगर हम कहने की बात यह कहें कि आपका पी आपको दे रखा है 24, बी दे रखा है 7, तो लेकिन एच है कहाँ, तो एच आपको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग एच निकालेंगे और एच के लिए अभी जस्ट फॉर्मूला बताए थे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे P कितना है, तो P है आपका 24, तो 24 का स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे और प्लस, और B है आपका 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो 24 को 24 से जब गुना करते हैं तो होता है 576। कितना आता है 576, और इसमें जोड़ेंगे कितना 7 गुना 7 करेंगे तो 49। अब इस दोनों को अगर जोड़े तो कितना होता है, तो 9 9 6 15 का 5, हाँ एक बच जाएगा, एक इस 4 में जोड़िए तो 5 हो जाएगा। अब 5 और ये 7 12 का यहाँ पे 2 दे दीजिए, फिर बच गया 1 और 5 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। यानी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये एच स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है ना, ये एच स्क्वायर का यहाँ पे हम पलट के लिख दिए, इसमें कोई यानी फर्क की बात नहीं है, ये 625 आ गया। अब देखिए ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर अगर किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर है उसे इस साइड या उस साइड ले जाएंगे तो वो बन जाता है रूट, तो इधर बन जाएगा रूट 625 और ये एच रह जाएगा। 625 जो होता है 25 गुना 25 करेंगे तो 625 हो जाता है, इसलिए ये रूट से बाहर हो जाएगा। तो एच का जो हम लोग वैल्यू देखें वो 25 हो गया। अब हमारा एच कितना आ गया, ये 25 आ गया। अब हमारे पास पी भी आ गया, एच भी आ गया और बी भी आ गया। अब हम इस दोनों सवालों को या चारों सवालों को बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग जगह बना लें। तो हमारे पास P भी आ गया है जो हमारा 24 है। देखिए अभी हम ये बता रहे हैं P, क्योंकि सवाल में जैसे जैसे आगे जाएंगे जिस एंगल के बारे में बात करेगा हम उसी एंगल को लेकर चलेंगे, तो हमारा P कुछ और होगा, H यानी हमारा B और कुछ और होगा। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमारे पास तीनों साइड दिया हुआ है, ये आपका 24 है, ये 7 है और ये 25 है। अब देखिए अगर हम सवाल देखें तो एक नंबर के सवाल में कह रहा है आपको साइन ए और कोस ए, ये दोनों को कह रहा है निकालने के लिए। तो चलिए हम इस दोनों को निकालने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम बताए थे आपको कि साइन थीटा यानी साइन थीटा या साइन ए ये होता है आपका P/H। ओके, अब देखिए यहाँ पे ए के बारे में बात कर रहा है, तो फिर हम इस एंगल के बारे में बात करेंगे। इस एंगल के बारे में जब बात करेंगे तो ये सामने वाला जो साइड होगा ये हो जाएगा हमारा P और ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। तो हमको लेना क्या है, तो हमको लेना है P/H। तो यहाँ पे देखिए P ये है H और ये हो जाएगा आपका B। तो हमारा फार्मूला कहता है P/H, तो P आ गया आपका 7, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 7 और H आपका है 24, तो हम यहाँ पे 25, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25। तो साइन A का जो यानी आपका आंसर आया 7/25, ये आपका सही जवाब होगा। अब अगर हम लोग कोस ए देखें ना, तो कोस ए या कोस थीटा आप याद किए होंगे कोस थीटा से, तो कोस थीटा आपको बताए थे B/H होता है। क्या होता है, B/H होता है। तो देखिए हमारा एंगल ए है, तो ये हमारा सामने वाला तो P होगा और ये हमारा B बनेगा और H तो चेंज होता नहीं है। तो B का अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू देखें तो वो 24 है। तो देखेंगे यहाँ पे B का वैल्यू है 24, तो यहाँ पे 24 डालेंगे और H है आपका 25, तो यहाँ पे डालेंगे 25। और इस तरह से हम कोस ए का भी वैल्यू निकाल लिए, कोस ए का भी मान निकाल लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में आपको इस सारे सवाल को हल करके दिखाएंगे और सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।